नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं शिक्षक चैनल प्राइमरी ज्ञान पाठशाला। आज हम आपको सरल भाषा में और आसान भाषा में पढ़ाएंगे संख्याओं के प्रकार और स्थानीय मान। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं संख्याओं के प्रकार। इसमें हम जो अपने चैनल पर पढ़ाते हैं वो क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों के लिए पढ़ाते हैं। और इसमें जो आज हम पढ़ा रहे हैं संख्याओं के प्रकार, ये संख्याओं के प्रकार में जो भी हम 4-5 तरह के जो प्रकार पढ़ाएंगे वो प्राइमरी लेवल के ही होंगे। जो अपर लेवल के उसको हमने छोड़ दिया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। संख्याओं के प्रकार। संख्या के प्रकार में पहला है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। थोड़ा वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो गिनती के लिए प्रयोग की जाते हैं, जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे करके, मान ली 5 केले, 5 दर्जन केले ले आना, या फिर कुर्सी, 4 कुर्सी, एक बेड, ये सब चीज़ें हम रोज़मर्रा की लाइफ में जो गिनती के लिए प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 5 करके, ये सब प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। इसमें जीरो शामिल नहीं होता है, बिना जीरो के होती हैं। ये जीरो शामिल नहीं होता है, 1 से शुरू होती हैं और अंत तक जाती हैं, इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। अब इसमें क्या अंतर है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं इसमें जीरो को शामिल कर लिया जाता है। जब प्राकृतिक संख्याएं थी 1 2 3 4 5, इसमें हमने जीरो को ऐड कर दिया तो ये हो गए 0 1 2 3 4 5 6 और अंत तक जा रही है, इनको कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अगला आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं, इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, कोई शेष ना बचे। 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, कोई शेष ना बचे, उन्हें कहते हैं सम संख्याएं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, 2 है, 4 6 8 10 12 14, 2 के अंतर पर 16 18 20 22 24, ये सब संख्या हैं सम संख्याएं। क्योंकि अगर इन संख्याओं में हम 2 से विभाजित करेंगे, इनका दो का भाग देंगे इन संख्याओं में, तो कुछ भी जीरो नहीं बचेगा और संख्याएं पूर्ण रूप से कट जाएंगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। अगली संख्या है विषम संख्याएं, ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटती, जस्ट सम संख्याओं का उल्टा है। इवन नंबर्स का उल्टा ऑड नंबर्स होता है। जहाँ 2 से संख्याएं कट जाती हैं वो कहलाती हैं सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, इनको हम कहते हैं विषम संख्याएं। अगली आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होता है और दूसरा वो स्वयं। 1 और स्वयं। पहला तो 1 तो वो संख्या 1 से विभाजित होती हैं, दूसरा वो स्वयं से विभाजित होती हैं। उनमें उस संख्या में उसका ही भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगी। इसके अलावा वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, तो उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अगली संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो वे संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। 2 से ज़्यादा, इस पर ध्यान दीजिए, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 6 8 9 10 15, यानी 15 2 से भी कट जाएगी, नहीं 15 5 से भी कट जाएगी, सॉरी 15 5 से कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी। यानी वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये संख्याओं के प्रकार थे, ये आप समझ गए होंगे संख्या के प्रकार। नेक्स्ट हम चलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान किसी संख्या के स्थान के अनुसार उसका मान स्थानीय मान कहलाता है। किसी संख्या का स्थान क्या होता है कि जब हम लिखते हैं, मान लीजिए ये उदाहरण पर लिखा हुआ है 42,525, 42525, यहाँ 42,525 लिखा हुआ है। यहाँ जो संख्याएं हैं 5 2 5 2 4, इनका स्थान क्या है?
पहला 5 है, उसका स्थान इकाई है, इकाई के स्थान पर 5 है। दूसरा दहाई के स्थान पर 2 है, सैकड़े के स्थान पर 5 है, हज़ार के स्थान पर 2 है और 10,000 के स्थान पर 4 है। ये संख्याओं के स्थान है। इन स्थानों के अनुसार ही इस संख्या का मान होगा। आइए समझते हैं कैसे। ये पहला जो 5 है इकाई के स्थान पर है तो इसका मान 5 हो गया। दूसरा है दहाई के स्थान पर 2 है, इसका मान 20 है। सैकड़े स्थान पर 5 है, इसका मान 500 है। और अगला है हज़ार के स्थान पर 2 तो इसका मान है 2000। अगला 10,000 के स्थान पर 4 है तो इसका मान है 40,000। इसमें यहाँ दो संख्याएं ऐसी हैं जो सेम है, एक 5 और एक 2। एक 5 यहाँ इकाई के स्थान पर है, दूसरी 5 सैकड़ा के स्थान पर। इकाई के स्थान पर 5 है, उसका स्थानीय मान 5 है और जो सैकड़ा के स्थान पर 5 है उसका स्थानीय मान 500 है। दूसरी संख्या है 2। पहली संख्या दहाई के स्थान पर, उसका स्थानीय मान 20 है और दूसरी संख्या है वो हज़ार के स्थान पर 2 है तो उसका स्थानीय मान है 2000। आइए हम समझते हैं कि ये कैसे हो गया कि एक जगह तो उसका मान 5 आ रहा है इकाई के स्थान पर तो, और दूसरा जो सैकड़ा के स्थान पर 500 आ रहे हैं, तो इतना अंतर कैसे हो सकता है। तो चलिए, हमने पहले ही परिभाषा में पढ़ा था कि स्थानीय मान क्या होता है, अंक के स्थान के अनुसार उसका मान होता है, उसे कहते हैं स्थानीय मान। हमने ये पढ़ा था किसी संख्या के स्थान के अनुसार उसका मान स्थानीय मान कहलाता है। किसके अनुसार, स्थान के अनुसार। इस चीज़ को आप ध्यान दें, इसमें लिखा है स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार, उसकी जगह के अनुसार उसका मान जो होता है उसे कहते हैं स्थानीय मान। चलिए इसको हम निकालते कैसे हैं, इस टेबल से समझेंगे। स्थानीय मान निकालने की विधि को हम इस सारणी से समझने की कोशिश करते हैं। अंक का स्थान क्या है, उस स्थान पर उस अंक की वैल्यू क्या है, उस स्थान की वैल्यू क्या है, हम उस स्थान की वैल्यू को समझते हैं। इकाई का मान क्या होगा, 1। यहाँ हम देख रहे हैं इकाई का मान क्या होगा, यह इकाई का मान 1। यहाँ आ गया दहाई का मान 10, सैकड़े का मान 100, सैकड़े का मान 100। यहाँ हज़ार का मान 1000, 10,000 का मान 10,000, ये लाख का मान 1,00,000, 10 लाख का मान 10 लाख, करोड़ का मान 1 करोड़ और 10 करोड़ का मान 10 करोड़। ये स्थान पर, अंक के स्थान पर उस स्थान का मान क्या है, तो स्थान पर इकाई के स्थान का मान क्या हो गया, 1 हो गया। इकाई का मान 1, दहाई का 10, सैकड़े का 100, हज़ार का 1000, 10,000 का 10,000, लाख का 1,00,000, 10 लाख का 10 लाख, करोड़ का 1 करोड़ और 10 करोड़ का 10 करोड़। चलिए आइए समझते हैं कि उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। उपरोक्त सारणी से हम स्थानीय मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमने एक संख्या दी है 3523। इसमें देखते हैं पहला अंक जो है, पहला जो अंक है 3, ये किसके स्थान पर, इकाई के स्थान पे। हमने देखा इकाई के स्थान पे 3 है, हमने यहाँ लिख दिया। तो हमने 3 गुणा 1 किया, क्योंकि हमने ऊपर जो यहाँ पे सारणी में देखा था, यहाँ सारणी में क्या था, इकाई के स्थान का मान क्या था, 1। जो इकाई के स्थान का मान 1 है उसी से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इकाई के अंक में उसका गुणा कर देंगे। तो इकाई का अंक 3 है तो उसका स्थानीय मान क्या था, इकाई के स्थान का मान क्या था, 1। तो हमने 3 का 1 में गुणा करिए, उत्तर आ गया 3। यानी इकाई के अंक 3 है, उसका स्थानीय मान 3 हो गया। अब दहाई के स्थान पर है 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम 2 में गुणा कितने का करेंगे, यहाँ हम देखते हैं। ये टेबल हमें दिखाया गया है, इस टेबल को समझते हैं। दहाई के स्थान पर क्या था, 10। यहाँ देख रहे हैं आप, ये दहाई के स्थान पर ये 10 है। जो दहाई के स्थान का जो मान था वो 10 है, इसलिए हम इस 10 का गुणा करेंगे 2 में। 2 गुणा 10 करेंगे तो इसका स्थानीय मान क्या जाएगा, 20। ऐसे 5 सैकड़े के स्थान पर, सैकड़े के स्थान का मान था 100, इसलिए 5 गुणा 100 किया तो उत्तर आ गया 500। ऐसे ही 3 हज़ार के स्थान पे है 3 वहाँ हज़ार के स्थानीय मान में उस टेबल में हज़ार का जो स्थान का मान था वो क्या था, 1000। तो हमने 3 गुणा 1000 करेंगे तो ये उत्तर आ गया 3000। यानी 3 का स्थानीय मान 3000, 5 का स्थानीय मान 500, 2 का स्थानीय मान 20 और 3 का स्थानीय मान 3। ये किसके अनुसार है, अंक के स्थान के अनुसार। जैसे कि यहाँ पे इकाई के अंक पे 3 है तो यहाँ इकाई के अंक पे, तो इकाई का जो मान था वो 1 था, तो हमने 3 गुणा 1 किया तो 3 आ गया। दूसरा 3 किस जगह पे, हज़ार के स्थान पे। दूसरा 3 हज़ार के स्थान पे, तो ये जो दूसरा 3 है उसका मान कैसे हमने निकाला, क्योंकि हज़ार के स्थान की जो मान था वो क्या था, 1000। तो हमने यहाँ क्या किया, 3 में 1000 का गुणा किया तो बराबर करके ये कितना आ गया,
3000 आ गया। ठीक है, आगे समझते हैं। ये आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए अब बच्चों आप नीचे दिए गए सवालों को कुछ हल करेंगे और अपने घर से इसको करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे करके भेजेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आज हमने आगे नेक्स्ट वीडियो हम आपके इन सवालों के आंसर समझेंगे। पहला सवाल है हजार इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 4353 जो संख्या दी है 4 सभी संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 4353 में इसमें सभी संख्याओं का 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा और 4 का स्थानीय मान क्या होगा। इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 3 जो अंक है वो 2 स्थानों पर आया, एक इकाई के स्थान पर, एक सैकड़े के स्थान पर। तो आपको बड़े ध्यान से उस टेबल को एक बार वीडियो पॉज करके टेबल को नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि उस इकाई के का मान क्या होता है, दहाई का मान क्या होता है, सैकड़े का मान क्या होता है, हज़ार का मान क्या होता है इसमें। और जो अंक जिस स्थान पर है उसी का उतने का उसमें गुणा करेंगे और जो आंसर आएगा वो स्थानीय मान होगा। अगला प्रश्न है निम्न संख्याओं में अभाज्य एवं सम संख्याएं बताओ। तो अभाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याएं के सामने लिखेंगे, सम संख्याओं को सम संख्याओं के सामने लिखेंगे। ये मैंने आपको संख्याओं के प्रकार में पढ़ाया है, उसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लें और समझ लें, नोट डाउन कर लें कि अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, सम संख्या कैसे कहते हैं, और उसी के अनुसार इनमें से जो नंबर हैं उनको छांट के लिखना है। अभाज्य संख्या के सामने अभाज्य संख्या और सम संख्या के सामने सम संख्या। ये आप लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और मैं उसका अगले वीडियो में आपको आंसर दूंगा। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा संख्याओं के प्रकार। कौन कौन से प्रकार सीखे? प्राकृतिक संख्याएं, दूसरी पूर्ण संख्याएं, तीसरी सम संख्याएं, चौथी विषम संख्याएं, पांचवी सीखी थी हमने अभाज्य संख्या और छठी सीखी थी भाज्य संख्या। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या थी जो हम रोजमर्रा की लाइफ में गिनती करने के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती हैं, इनको कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा हमारा था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में हम जीरो शामिल कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ये सब हो गई पूर्ण संख्याएं। उसके बाद थी सम संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। किनको? जिन संख्याओं में 2 का पूर्ण रूप से भाग चला जाए उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 4 6 8 10 12 16 18 20। ठीक है, अगला था विषम संख्याएं। विषम संख्याएं सम संख्याओं की उल्टी हो गई। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। सिंपल सी बात, बहुत सरल तरीके से पढ़ाया आपको। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं हो गई? एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, इनमें 2 का भाग नहीं जाता है। अगला था अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन सी थी? वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो वो संख्या स्वयं होती है और दूसरा 1। इन 2 के अलावा कोई तीसरा उसका गुणनखंड ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 होगी, 1 वो स्वयं उसका हो गया, 1 स्वयं से विभाजित हो जाएगी और 1 से विभाजित हो जाएगी। 2 हो गई, 2 भी स्वयं से और 1 से विभाजित होगी, ये भी अभाज्य संख्या है। फिर हो गई 3, फिर हो गई 5, 7 और 9 नहीं होगी क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाएगा। फिर होगी 11, 11 के बाद फिर होगी 13। तो ये वो संख्या हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। दो, एक तो वो स्वयं संख्या और दूसरा 1। अगला था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहते हैं जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। कौन कौन सी 2 से अधिक हो गए? 4 हो गया। 4 में 1 हो गया उसका गुणनखंड, दूसरा स्वयं संख्या 4 हो गई और तीसरा वो 2 से भी विभाजित हो रही, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। जब 3 गुणनखंड हो गए तो ये संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। क्योंकि भाज्य संख्या की परिभाषा है वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो सभी भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे अंकित मान, संख्याओं का विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, संख्याओं की तुलना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे अगला वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।